दोस्तों, चारों तरफ इस समय एक ही खबर है और वो ये है कि रशिया और यूक्रेन की इस जंग में आखिर यूक्रेन को कितना नुकसान होगा और वो दिन कब आएगा जब यूक्रेन रशिया के सामने आत्मसमर्पण यानी कि खुद को उनके हवाले कर देगा। दोस्तों, इस युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण है वो अमेरिका है, क्योंकि यूक्रेन अगर इस जंग का हिस्सा बना तो उसे इस बात का विश्वास था कि अमेरिका उसे रूस के खिलाफ जंग में भारी मदद करेगा और अमेरिका के साथ साथ उसके कहने पर बाकी नेटो देश भी यूक्रेन के साथ हो जाएंगे और वो रशिया पर हमला बोल देंगे, जिससे बड़ी आसानी से यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी हो गई है कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि उसकी सेना इस जंग में भाग नहीं लेगी। इसके बाद यह तो तय हो गया है कि अगर अमेरिका नहीं आता है तो बाकी के नेटो देश भी सिर्फ रणनीतियाँ बनाते रह जाएंगे और रूस के खिलाफ कोई भी अपनी सेना नहीं उतारेगा। उधर अमेरिका के बयान के बाद यूक्रेन को भारी झटका लग चुका है, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान में कहा है कि हम पहले भी अकेले लड़ रहे थे और अब भी अकेले ही लड़ेंगे, जिस बात से साफ हो जाता है कि यूक्रेन में निराशा की लहर दौड़ पड़ी है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर अमेरिका यूक्रेन की मदद करने के लिए क्यों नहीं जा रहा है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे कई कारण है। नंबर 1, यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है और ना ही उनका कोई सैन्य बेस अमेरिका में है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन कभी भी अमेरिका को ऐसी कोई भी सैन्य की मदद नहीं पहुंचा सकता है, जिसके देखते हुए अमेरिका उसकी मदद नहीं कर रहा है। नंबर 2, अमेरिका के बाकी देशों के साथ रिश्ते ज़्यादातर इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके पास क्रूड ऑयल कितनी बड़ी मात्रा में है, लेकिन यूक्रेन के पास यह भी नहीं है। इसीलिए अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए नहीं जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास तेल का कोई भी भंडार नहीं है और ना ही कोई नेचुरल रिसोर्सेज है जिसकी लालच में अमेरिका उसका साथ दे सके। इसीलिए ध्यान से देखा जाए तो भविष्य में कभी भी यूक्रेन के कारण अमेरिका का व्यापार प्रभावित नहीं हो सकता। अब जब व्यापार किसी भी तरह से प्रभावित होने वाला नहीं है तो अमेरिका क्यों अपने सैनिकों को मरने के लिए यूक्रेन के साथ भेजे। उसे भी पता है कि रूस आधुनिक हथियारों से कितना शक्तिशाली है। खैर, ये तो हुई सामने दिखने वाले प्रैक्टिकल बातें, लेकिन अगर ये कहे कि यूक्रेन वर्सेस रशिया की इस लड़ाई में अमेरिका ने सीक्रेटली अपना पुराना एजेंडा पूरा कर दिया है, यानी कि एक तरफ से उसने यूक्रेन को कठपुतली बना के यूक्रेन के बाजारों में रशिया को पूरी तरह से बैन कर दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो बेसिकली इस बात को आप ऐसे समझे कि आखिर अमेरिका का रोल इस जंग में आया ही क्यों। तो इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है रशिया पर प्रतिबंध। अमेरिका काफ़ी समय से चाहता था कि रशिया की बढ़ती शक्तियों को दबाने के लिए उस पर किसी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। अपनी इसी सोच से जब उसे पता लगा कि यूक्रेन रशिया के लिए कितना ज़रूरी देश है और कैसे यूक्रेन से होकर रशिया की गैस पाइपलाइन यूरोप के बाकी देशों में जाती है, तो उसने यही मौका बनाने का सोचा और उसने यूक्रेन को यह समझाया कि कैसे रशिया कुछ दिनों में उसे अपने कब्जे में ले लेगा। इस तरह दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हुए और जंग शुरू हुई और इसी जंग के इंतजार में अमेरिका ने रशिया पर कई प्रतिबंध लगाए, जिससे निश्चित रूप से रशिया की शक्तियों पर असर पड़ेगा और उसकी इकोनॉमी भी जरूर नीचे गिरेगी। वैसे अमेरिका के अलावा कई ऐसे यूरोपियन देश थे जो यूक्रेन का साथ देने का अंधा दावा कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भी देश किसी भी तरह की कोई मदद करने को नहीं दिख रहा है। नाटो देश इस मामले से खुद को पूरी तरह से दूर रखकर ही चल रहे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ समय से नाटो पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि पुतिन के यूक्रेन पर हमले का सबसे बड़ा कारण नाटो ही है। इसी दौर पर हम भारत को जोड़ते हैं तो भारत की भूमिका यूक्रेन के साथ दोस्ती की तो रही है, लेकिन रशिया के साथ भी उसकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इस पूरी कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि इस समय यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। खैर, जंग जल्द से जल्द खत्म हो और दुनिया में शांति बनी रहे, यही हम चाहते हैं। आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त भरत सांखट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।